आप भी पल्सर N250 लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आप कोई गलती ना कर बैठें। आपको पल्सर N250 लेने के बाद कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसकी वारंटी को क्लेम कैसे करना है और इस गाड़ी में क्या चीज़ ऐसे अपग्रेड करानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करानी चाहिए जिससे गाड़ी की वारंटी पर कोई असर ना आए। तो इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकती है मगर वीडियो पूरी देखना तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी और आपका पैसा बच जाएगा और शायद प्लान भी बेस्ट हो जाए आपका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको N250 की सारी डिटेल A to Z, टायर से लेके हर चीज़ के बारे में और इसमें हर मॉडिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे सामने पल्सर की N250 जो मैंने रिसेंटली सन 2024 में ली थी। जब ये लॉन्च हुई थी, नया मॉडल लॉन्च हुआ था, तब लिया था मैंने जुलाई में। और इस गाड़ी को लेते टाइम हमने कई चीज़ का ध्यान रखा था। जब ये गाड़ी आप लेने जाते हैं तो सबसे पहले गाड़ी का पूरा PDI कर लें। PDI क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि PDI में क्या क्या चेक करा जाता है। PDI में आप गाड़ी के टायर से लेके गाड़ी की इंजन तक और गाड़ी के हर पेंट को आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कहीं पे यूज़ तो नहीं है, क्योंकि जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो आप ये चीज़ चेक नहीं करते हो। बाद में रीपेंट गाड़ी आपको मिल जाती है और यूज्ड हुई गाड़ी मिल जाती है जिसमें आपको बाद में दिक्कत होती है और उस टाइम आपकी सुनवाई कुछ भी नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर एक पार्ट से कि इसमें क्या क्या पार्ट को कैसे हम PDI करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जब गाड़ी लेते हैं तो आपको गाड़ी के टायर चेक कर लेने हैं। टायर चेक करके कैसे पता चलेगा कि गाड़ी की यूज्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले जब गाड़ी लेते हो तो यहाँ पे रबड़ के ये होते हैं, ये चीज़ देख रहे हो आप, नोटिस कर रहे हो, ये चीज़ होते हैं रबड़ के जो यहाँ पे भी होते हैं टायर के यहाँ साइड में। तो ये आपके पूरे होने चाहिए, कोई कटा हुआ नहीं होना चाहिए। प्लस आगे भी टायर ये देख लेना है कि कहीं से भी घिसा हुआ नहीं होना चाहिए हल्का सा भी, और ये रबड़ के बैंड प्रॉपर होने चाहिए इस पर। दूसरी चीज़, बात करते हैं पेंट पे। तो गाड़ी की जब पेंट चेक करेंगे तो सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिएगा, अगर यूज़ होगी तो यहाँ पे भी स्क्रैचेस आएंगे जो टाइल के लिए बाइक आती हैं। दूसरी चीज़, अपने साइलेंसर पे जैसे मेरे ये स्क्रैचेस हैं, ये तो खैर गिर गई थी तो आए थे, तो ये चेक करना है कि इस पर किसी भी तरह का कोई स्क्रैच तो नहीं है इस गाड़ी पे। अगर इसमें स्क्रैच होगा तो गाड़ी पक्का आपकी यूज्ड होगी जो आपको दी जा रही है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी गलती हुई थी और अगर मैंने PDI नहीं करता तो शायद मैं भी ठग हो सकता था इन चीज़ों का। आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको दिखेंगी नहीं पर आपको गौर से देखना है। सबसे पहला चीज़, आपको इसका इंजन यहाँ पे इंजन देख लेना। इंजन में कहीं पे ये जहाँ पे फुटरेस्ट रख के आते हैं, यहाँ का कोई पेंट या स्क्रैच तो नहीं है, ये चीज़ आपको नोटिस कर लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप रिम की तरफ जा सकते हैं। रिम की तरफ में आप देख सकते हैं कहीं पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है रिम पे, ये चीज़ देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप और ये देख सकते हैं कि अंदर ज़्यादा मिट्टी तो नहीं भरी पड़ी है गाड़ी के अंदर, ये भी यूज़ हो सकता है। क्योंकि क्या करते हैं कई एजेंसी वाले, गाड़ी को रीपेंट करके दोबारा लगा देते हैं कि गाड़ी नई जैसी हो गई है, कि इसको हम सोल्ड कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है। आपको ज़्यादातर शोरूम के अंदर ये गाड़ी चेक कराई जाएगी, मगर आपको धूप में निकाल के बाहर खड़े होके चेक करना है ताकि कोई भी दाग और धब्बा होता है वो आपको ईजिली इस गाड़ी में दिख जाएगा, ठीक है। तो गाड़ी आपकी जब प्रॉपर तरीके से सिक्योर होती है, कोई भी रीपेंट नहीं है, गाड़ी परफेक्ट है, कोई स्क्रैच नहीं है, तो आप गाड़ी की डिलीवरी लेना। और हाँ, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब गाड़ी आप लेते हो, गाड़ी ने आपकी डिलीवरी वगैरह ले ली और उसके बाद क्या मॉडिफिकेशन कराने चाहिए। मॉडिफिकेशन में आपको गाड़ी में कोई भी बाहरी वायर नहीं लगवाना, किसी भी तरह का कोई तार कटिंग या कुछ भी गाड़ी के अंदर नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हैं और कल की डेट में अगर गाड़ी के अंदर आपकी कोई दिक्कत आती है तो आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलेगी। अब ये मिरर आप लगवाए हैं मैंने, ये तो आप कह रहे हो कि वायर तो इसमें भी लगी, मिरर आपने लगवाए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिरर हैं इसमें कोई भी तार की कटिंग नहीं हुई है। प्रॉपर अंदर से कपलर टू कपलर लगे हुए हैं और ईजिली चल रहे हैं। तो इसमें हमारी पूरी तरीके से वारंटी सेफ है। आप कोशिश करें जब गाड़ी आप लेके आएँ तो 5 साल तक जो भी गाड़ी वारंटी दे रही है आपको, तब तक गाड़ी में कोई भी छेड़छाड़ ना करवाएं, किसी भी तरीके की फालतू चीज़ें ना लगवाएं, जिससे कल की अगर की डेट में आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो आपको वारंटी से ना मना करा जाए। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपकी गाड़ी में कोई बड़ा फॉल्ट आता है तब कंपनी वाले हमेशा छोटी छोटी चीज़ देखते हैं जिसमें हम आपकी वारंटी को डिनाई कर सकें। तो ऐसा मौका आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है।
लोग क्या करते हैं, आने के बाद टायर चेंज करा देंगे, टायर दूसरा लगवा देंगे। ये मॉडिफिकेशन भी नहीं करना, और एग्जॉस्ट चेंज करा देंगे, तो मॉडिफिकेशन नहीं करना। मैं आपको बता देता हूँ भाई कि इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है ये इतना बेस है इसके अंदर, तो आपको अलग से कोई एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपको परफेक्टली साउंड आता रहेगा इसका। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। अगर ये गलती आप कर देते हो तो समझो आप लॉस में चले जाओगे, आपको वारंटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, वारंटी में क्या क्या कवर होता है मैं आपको बता देता हूँ। पल्सर N250 की वारंटी में जो कवर होता है मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। पल्सर N250 की वारंटी में जो कवर होता है आपका, वो होता है इंजन का सारा सामान। सिर्फ क्लच प्लेटें कवर नहीं होती हैं, जो घिसने वाली चीज़ें होती हैं वो कवर अप नहीं होती हैं। इंजन पूरा कवर होता है। इंजन में अगर कोई फॉल्ट है, इंजन गियर बॉक्स में या फिर टाइमिंग चेन में कोई भी इशू है, तो वो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देगी। मगर हाँ, क्लच प्लेटें या कुछ और जाता है तो वो रिप्लेस नहीं होंगी। दूसरी चीज़, बॉडी पार्ट कोई भी गाड़ी का जलता है तो उसकी वारंटी नहीं होती है। एक वारंटी आप ले सकते हो कि इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका जो मडगार्ड है नीचे आगे वाला, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मडगार्ड है इसका, ये वाला, ये हमेशा कभी कभी यहाँ पे टच हो जाता है। जब आप तेज़ से ब्रेकिंग मारते हो तो ये जल जाता है, तो इसको आप कंपनी से क्लेम करा सकते हो। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसे बोला जाता है, क्योंकि ये इतना गैप कंपनी ने कम कर रखा है। सस्पेंशन दबने की वजह से, यहाँ पर टच होने की वजह से जल जाता है, तो कंपनी आपको वारंटी दे देगी। मगर आपको तरीके से एक वीडियो बनानी पड़ेगी कैसे टच हो रहा है, उसके बाद आपको इस चीज़ का क्लेम मिलेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। आपको बताता हूँ गाड़ी के माइलेज को कैसे इंप्रूव करें और गाड़ी के माइलेज को कैसे स्मूथनेस बनाए रखें। तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गाड़ी के माइलेज को इंप्रूव करने के लिए गाड़ी के हर 500 किलोमीटर में आपको गाड़ी की चैन वॉश करवानी है। दूसरा पॉइंट, गाड़ी के रियल टायर में हमेशा 28 आपको हवा रखनी है, और फर्स्ट वाले टायर में आपको 25 हवा रखनी है। अगर आप सिंगल चल रहे हो तो, अगर आप विथ पिलियन चल रहे हो तो 32 पीछे होनी चाहिए और 28 आगे होनी चाहिए। तो ये इसका एयर फ्रेशर है, जो कि इस गाड़ी में आप डाल सकते हो, जिससे ना तो कोई बबलिंग इश्यूज़ आएंगे। बहुत से भाई कहते हैं बबलिंग इश्यूज़ आते हैं, तो ये कराने से बबलिंग इश्यूज़ नहीं आएंगे आपके, और गाड़ी का माइलेज भी आपका प्रॉपर बना रहेगा। गाड़ी की मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो उसको भी मेंटेन करना भी आपकी ही काम है। अगर आप गाड़ी को मेंटेन नहीं करोगे तो गाड़ी आपको जल्दी धोखा दे जाएगी, जल्दी क्लच प्लेटें फूक जाएंगी, आपको बार बार चेंज करानी पड़ेगी, चैन सॉकेट चला जाएगा, आपको बार बार चेंज कराना पड़ेगा। तो आपको हर 500 किलोमीटर पे आपकी चैन लूप करनी है, 1000 किलोमीटर प्रॉपर तरीके से धुलवानी है, ताकि सारा डस्ट निकल जाए और इंजन पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना आए, आपकी गाड़ी हमेशा स्मूथ बन के चले। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता होना चाहिए 250 लेने के बाद इसकी क्या क्या मेंटेनेंस होती है। इसकी पहली सर्विस आपको ज़्यादातर 1000-1100 रुपये की आती है, दूसरी सर्विस 1500-1600 रुपये की आती है, और तीसरी सर्विस 2000 प्लस आती है इसकी अराउंड। ठीक है, तो ये सारी चौथी सर्विस भी वही 2500-2600 के बीच में आ जाती है। तो ये 4 सर्विस का मैंने रेट आपको बता दिया है, और इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगर आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन्हीं चीज़ों पर प्रॉपर काम करके अपनी गाड़ी चलाइए, तो आपकी गाड़ी का माइलेज भी अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, पावर भी हमेशा बनी रहेगी, और क्लच प्लेटों पर भी जल्दी जोर नहीं आएगा। बहुत से भाई कहते हैं इसमें हजार लाइट नहीं दी जाती है। आप आफ्टर मार्केट हजार लाइट लगवा सकते हो, मगर ध्यान रखें कोई तार कटिंग नहीं होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। आजकल अच्छे हजार आते हैं जो बगैर तार कटिंग लगा सकते हैं, बगैर कोई वायर जोड़े लगा सकते हैं, जिससे गाड़ी की हजार प्रॉपर जलने लगती है। तो आप वो करवा सकते हो, वो एडवांस फीचर हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगर अपनी गाड़ी की वारंटी को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं और गाड़ी को स्मूथ चला सकते हैं, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान प्रॉपर तरीके से देना। हाँ, एक प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर ज़रूर है, वो प्रॉब्लम है इसकी सीट। यानी कि आप राइडर के लिए सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इस गाड़ी की, मगर पिलियन के लिए बहुत हार्ड है। तो आप पिलियन को 50 किलोमीटर से ज़्यादा बैठा लेंगे तो उसकी हालत प्रॉपर तरीके से ख़राब होने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप पिलियन को बिठा रहे हो तो अगर वो झेल सके तो बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका साथ कोई फीमेल है जो आपके साथ राइड पर जाती है, तो इसकी आप मॉडिफिकेशन करा सकते हैं बाहर से सीटिंग के। आप सीट की मॉडिफिकेशन कर लो, कोई वारंटी में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ वारंटी से अलग होती हैं, तो आप इनका करा सकते हो, जिससे अपनी कंफर्टनेस बनी रहेगी सीट की। अगर आपके पास कोई पिलियन राइडर है, अगर आप खुद अकेले चलाते हो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बजाज की अब तक की जो हाई सीसी गाड़ी में, चाहे NS 400 ले लो या कोई भी ले लो, इनकी सीटिंग पीछे वाली जो सीट होती है वो चौड़ी नहीं होती है।
सिर्फ पल्सर एन 250 की जो सीट है वो काफ़ी चौड़ी दी है। वो बात अलग है, थोड़ा अनकम्फर्ट है मगर चौड़ी बहुत है। ये तो आप कंफर्ट वाली चीज़ तो बाहर से भी करा सकते हो, मगर सबसे अच्छा एन 250 के अंदर ये सेगमेंट दिया है जो कि अदर किसी बाइक में नहीं दिया है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि भाई लोगों की कमेंट आ रही थी कि हम एन 250 लेने जा रहे हैं और एन 250 लेने जा रहे हैं, एन 160 लें, कौन सी लें, क्या चीज़ें हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम अपनी गाड़ी को सिक्योर ले सकते हैं ताकि कोई ठगी ना हो। तो ये वीडियो बनाने का मतलब था हमारा ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और हाँ फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम अच्छी अच्छी अपडेट लाते रहें। और अपने इस चैनल पे एन 250 की कई सारी वीडियो हमने बनाई हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी होती है तो वीडियो जाके देख लेना, हर चीज़ की वीडियो मिलेगी और आपकी पूरी हेल्प उस वीडियो पे हो जाएगी। ये मैं 100% श्योरिटी आपको दे रहा हूँ। कोई भी फॉल्ट हो एजेंसी से लेके कुछ भी तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प हमेशा करने को रेडी रहूँगा, चाहे रात दिन कभी भी मैसेज करते हो हम आपको हेल्प करेंगे और आप हर सब्सक्राइबर को रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।